हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और लॉजिक फैमिली की, दैट इज़ कॉल्ड डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है। तो देखिए, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। सबसे पहले वो आप समझ लीजिए कि इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीजिंग आउटपुट वोल्टेज विद इंक्रीजिंग लोड। तो मतलब इसमें जैसे क्या होता था कि इसके पहले की जो लॉजिक फैमिलीज थी, आर टी एल या डी आर सी टी एल, उसमें क्या था कि जैसे हम लोड बढ़ाते थे तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाता था। लेकिन इसमें जो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है, इसमें वो प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दी गई। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बेसिक सर्किट खींचते हैं डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में, नैंड गेट का। उसके बेस पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या एडवांटेज है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले से ये आपने एक डायोड लगाया। ठीक, दूसरा डायोड ये लगा। ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस दिया, और ये आपका चला गया पावर सप्लाई से। हमने कहा दिस इज प्लस वी सी सी इज इक्वल टू हो गया 5 वोल्ट। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया। ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर आउटपुट है वो हमने ये पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। इस तरह ये हो गया, इस तरह। ये मान लीजिए हमने लिखा आर सी इक्वल टू 2 किलो ओम। ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका जो एमीटर टर्मिनल है वो हमने यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया। और फिर यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगाते हैं इसके बेस में। यहाँ पे एक आपका ये हो गया D1, और दूसरा हो गया इस तरह D2। ये हो गया D1, ये हो गया D2। ठीक। और फिर यहाँ पे ये आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है। ये मान लीजिए R2 हो गया। R2 कितना हो गया, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे RD है, ये RD हो गया 5 किलो ओम। दिस इज RD 5 किलो ओम। ठीक है। ये मान लीजिए डायोड DA हो गया, ये डायोड DB, ये इनपुट A, इनपुट B। ठीक। तो ये इस तरह से हमने एक बेसिक जो है हमने लिखा बेसिक DTL नैंड गेट। बेसिक DTL नैंड गेट का हमने ये सर्किट आपको बना दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब इसकी वर्किंग हम समझना शुरू करेंगे तो टू डायोड्स इन दिस सर्किट DA एंड DB परफॉर्म द लॉजिक एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय ए ट्रांजिस्टर इन्वर्टर विच रिजल्ट्स इन ए नैंड गेट। तो सबसे पहले ये जो दो डायोड हैं आपके DA और DB, ये क्या करते हैं, ये लॉजिक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद एक ये ट्रांजिस्टर इन्वर्टर लगा होता है। ठीक है। जो रिजल्ट करता है नैंड गेट को, यानी यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए बी, तो हो गया एंडिंग, और इसका बार, तो ये हमें नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर एट लॉजिक हाई लेवल, जब दोनों इनपुट हाई लेवल पे होते हैं तो क्या होता है कि DA एंड DB आर रिवर्स बायस। DA और DB रिवर्स बायस होते हैं। डायोड D1 एंड D2 एंड ट्रांजिस्टर आर स्विच्ड ऑन। तो जब ये रिवर्स बायस होते हैं तो क्या होता है कि डायोड D1 और D2, ठीक है, और ट्रांजिस्टर ये ऑन हो जाते हैं, एंड हेंस द आउटपुट इज लो। मतलब ये जब ये दोनों हाई होंगे तो क्या होगा कि आउटपुट लो होगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो सपोज कीजिए A और B, और यहाँ हमने लिखा आउटपुट। तो हाई को अगर मैं दिखाया 1 1 से, तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक। अब उसके बाद जो एडिशनल डायोड D2 लगा हुआ है, दैट इंक्रीजेज द नॉइज मार्जिन।
ठीक है, ये जो D2 लगा हुआ है एडिशनल डायोड, ये क्या करता है, ये नॉइज मार्जिन को इंक्रीज करता है। इफ एनी ऑफ द इनपुट्स ड्रॉप टू ग्राउंड पोटेंशियल, यानी कोई भी इनपुट अगर जीरो हो जाता है तो द करस्पॉन्डिंग इनपुट डायोड विल कंडक्ट, यानी अगर ये जीरो हुआ तो ये डायोड कंडक्ट होता है, एंड करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड एंड आरडी। तो करंट जो है वो डायोड इसके थ्रू, आरडी और डायोड के थ्रू फ्लो करती है, कॉजिंग ए वोल्टेज ड्रॉप एट द इनपुट ऑफ द डायोड D1। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ डायोड D1 पे ये जो इनपुट लगा हुआ है वो ड्रॉप कर जाता है, और जब वो ड्रॉप कर जाता है द बेस वोल्टेज बिकम्स लो एंड द ट्रांजिस्टर रिमेन्स कट ऑफ एंड हेंस द आउटपुट इज हाई। तो इसमें जब ये बेस वोल्टेज कम हो जाता है ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाता है और आउटपुट जो है हाई मिलता है आपका। ठीक, तो यानी कोई भी एक, जैसे आपका ये जीरो होगा तब भी ये आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे हाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरो होगा मान लीजिए तो भी आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा, और जब दोनों जीरो होंगे तब भी आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा। और यही टेबल होती है नैंड गेट की, कि 1 × 1 उसका बार जीरो, 0 × 1 जीरो उसका बार 1। तो ये नैंड गेट की आपके ट्रुथ टेबल वेरीफाई भी हो जा रही है इससे। अब इसके बाद बात आती है DTL फैमिली की। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं DTL फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं किसका, प्रोपोगेशन डिले का। प्रोपोगेशन डिले, इसमें क्या होता है कि द टर्न ऑफ डिले इज कंसिडरेबली लार्जर देन द टर्न ऑन डिले। इसमें जो टर्न ऑफ डिले होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन विद टर्न ऑन डिले। ठीक है, तो ऑफन बाई ए फैक्टर ऑफ 2 या 2 और 3, मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है टर्न ऑफ डिले। तो द प्रोपोगेशन डिले ऑफ DTL इज 25 नैनोसेकेंड। तो इसका जो प्रोपोगेशन डिले होता है DTL का वो कितना होता है, इसका प्रोपोगेशन सेट अगर हमने ऐसे लिखा TPD, वो करीब आता है आपका 25 नैनोसेकेंड। और इसका जो टर्न ऑफ डिले होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है टर्न ऑन डिले से। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड जो है आपका फैन आउट की हम बात करें, फैन आउट। फैन आउट क्या होता है कि फैन आउट एज हाई एज 8 इज पॉसिबल विद द DTL फैमिली बिकॉज ऑफ द हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट गेट्स इन द लॉजिक 1 स्टेट। तो इसका जो फैन आउट होता है वो करीब मैक्सिमम 8 तक इतना हाई होता है, क्योंकि जो हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है सब्सिक्वेंट गेट्स का वो लॉजिक 1 स्टेट में होते हैं। ठीक, फिर थर्ड हम बात करते हैं फैन इन की। फैन इन, फैन इन का जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी, आप ये मान के चलिए फैन इन की जो वैल्यू होती है इसके लिए DTL लॉजिक फैमिली के लिए, तो फैन इन की वैल्यू भी होती है, इट हैज़ ए फैन इन ऑफ 8। तो इसकी जो फैन इन की वैल्यू होती है वो भी 8 होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कैरेक्टरिस्टिक में वो आता है नॉइज़ इम्यूनिटी। तो नॉइज़ इम्यूनिटी इसमें आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये हो गया, फोर्थ हो गया आपका नॉइज़ इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि द नॉइज़ मार्जिन इज हाई ड्यू टू द एडिशनल डायोड D2 connected in series with D1. The noise margin of the DTL NAND gate circuit as shown is 0.8 volt when the output is low and 3.4 volt when the output is high। यानी जो नॉइज मार्जिन होता है ये 0.8 वोल्ट होता है, कब, जब when आउटपुट इज लो, और 3.4 वोल्ट होता है जब when आउटपुट इज हाई। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज ये निकल के आती है कि DTL सर्किट्स हैव बेटर नॉइज मार्जिन, हायर फैन आउट कैपेबिलिटी एंड फास्टर रिस्पॉन्स देन द
RTL family. The switching speed and fan out of the DTL family are improved in TTL family. However, as the switching speed increases, the power dissipation also increases. तो इसमें आप लिख सकते हैं कि advantages of diode transistor logic over RTL. ठीक है, तो इसके जो एडवांटेज होते हैं RTL के ऊपर, वो पहला तो ये हो गया आपका कि बेटर नॉइज मार्जिन। सेकेंड हो गया आपका हायर फैन आउट कैपेबिलिटी, हायर फैन आउट कैपेबिलिटी। और थर्ड जो होता है वो होता है फास्टर रिस्पॉन्स। तो ये तीन एडवांटेज होते हैं DTL फैमिली के ओवर RTL फैमिली। हालांकि इसमें स्विचिंग स्पीड और फैन आउट जो होता है DTL फैमिली का, वो आर इम्प्रूव्ड इन TTL फैमिली। तो जो स्विचिंग स्पीड और फैन आउट होता है वो फर्दर इम्प्रूव किया गया है DTL से। फिर जब हम TTL फैमिली की तरफ जाते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक की तरफ, लेकिन उसमें एक चीज़ ये देखने वाली रहती है कि एज द स्विचिंग स्पीड इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप स्विचिंग स्पीड जो है इंक्रीज करती है, तो पावर डिसिपेशन भी इंक्रीज करता है। तो उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ बना के फिर उस हिसाब से TTL सर्किट जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो आई होप कि आज आपको डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक के बारे में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।